अगर आप एक स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल एस्पायरेंट हो लाइक मी, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड आपको नहीं पता या आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो कि इफ़ेक्टिव समरी नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, या नोट्स बनाने बैठे एंड जिस भी बुक को रेफ़र कर रहे हो उसका पूरा कंटेंट ही उतार लिया, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो हाय एवरीवन, दिस इज़ तृप्ति कुलश्रेष्ठ। वेलकम बैक टू तृप्ति टॉक्स। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं हमें समरी नोट्स की नीड क्या है, क्या ज़रूरत है हमें नोट्स की। बुक है तो पढ़ तो लेंगे ना बुक से। देखो, नोट्स की ज़रूरत आपको आपके एंड टाइम रिविजन्स के लिए है। अगर आप पे कोई प्रिसाइज नोट्स नहीं होंगे ना अपने, आप एंड टाइम पे बुक से रिवीजन कर ही नहीं सकते हो। इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है, इतना सारा उनमें कंटेंट होता है, अगर आप उनसे नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवीजन कैसे करोगे? ठीक है, तो आपके रिवीजन में आपके नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये, जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं ना खुद से, तो हमारी फिंगर्स की भी मेमोरी होती है साइंटिफिकली, तो वो हमें रिकॉल करने में ज़्यादा आसानी रहती है। ट्रस्ट मी, जब मैं अपने नोट्स बनाए, मैंने जो अपने नोट्स जब बनाए हैं ना, मुझे वो चीज़ें एग्जैक्ट वर्ड्स मेरे को याद रह जाते हैं एग्ज़ाम टाइम पे या एग्ज़ाम हॉल में, तो वो आपको रिकॉल करने में भी हेल्प करता है एंड रिवीजन के लिए आपके नोट्स की बहुत ज़रूरत होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें नोट्स बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है एक पतले से रजिस्टर की, जो आपको 20-30 रुपए में मार्केट में मिल जाएगा आसानी से। एक पतला सा रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। आपके नोट्स एक सेपरेट कॉपी में होने चाहिए, ठीक है। तो एक पतला सा रजिस्टर लेके आओ एंड लेके आते हैं आपको ब्लू पेन, ब्लैक पेन, रेड पेन एंड एक हाइलाइटर, बस। इसके अलावा कोई कलरफुल पेन्स नहीं, कोई तरह तरह के हाइलाइटर्स नहीं, कुछ नहीं चाहिए आपको। ये कोई फैंसी स्टेशनरी नहीं लेके आनी है। मैं लेके आई थी एक ज़माने पहले ये सारी चीज़ें, बट कोई यूज़ की नहीं होती है, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। बस इन सब चीज़ों की ज़रूरत है आपके एक प्रिसाइज एंड इफेक्टिव नोट्स के लिए। अब हम बात करेंगे कि हमें अच्छे नोट्स बनाने कैसे। सबसे पहला स्टेप है, रेफर करो सिर्फ एक ही बुक को, ठीक है। चाहे वो स्टडी मैट हो, चाहे किसी टीचर की बुक हो, कुछ भी हो, बट सिर्फ एक ही बुक को रेफर करना है आपको। 50-50 बुकें लेके या खूब सारी बुक्स लेके नहीं बैठना है। सिर्फ एक टीचर की या अपने स्टडी मैट को ही फॉलो करो, उसी से आप देख के नोट्स बनाओगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको अपने नोट्स में बनानी है, याद रखनी है, वो है कि आपके नोट्स में कीवर्ड्स इंक्लूड होने चाहिए। आप जो भी टॉपिक होता है, जो भी चैप्टर होता है, उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, आपको उन कीवर्ड्स को लिखना है, उनको ज़रूर से इंक्लूड करना है अपने नोट्स में। आगे पीछे की लैंग्वेज आप बना लोगे खुद से, कीवर्ड्स ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपने नोट्स में कीवर्ड्स को ज़रूर से इंक्लूड करना। एंड एक और चीज़, स्टिकी नोट्स, ठीक है। स्टिकी नोट्स का आप यूज़ कर सकते हो। मैं तो जैसे जिस चीज़ को मैंने बुक में नहीं लिखा है, कॉपी में नोट्स नहीं बनाया, जो छोटा सा टॉपिक है उसका, तो मैंने उधर ही स्टिकी नोट लगा के, मैं फ़ोटो अटैच कर दूँगी, वहीं स्टिकी नोट लगा के वहीं इंपॉर्टेंट जो उसके पॉइंट्स हैं वो लिख लिए हैं, तो मुझे रिवाइज़ करने में उन्हें बहुत हेल्प मिली है, ठीक है। तो कीवर्ड्स इंक्लूड करो उसके, और मेन जो उनकी डेट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं, बस वो इंक्लूड करो, वही प्रिसाइज नोट्स होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है अपने नोट्स में, वो ये है कि आप फ्लो चार्ट्स बनाओ जो टॉपिक्स में बहुत सारी हेडिंग्स हैं, ठीक है। जो इससे पहले वाली चीज़ थी कीवर्ड वाली, वो ये थी कि एक टॉपिक है, उसमें बहुत 3-4 पेजेस का कंटेंट है, उसमें क्या क्या कीवर्ड्स है वो आपको लिखना है। अब बात हो रही है एक ऐसे टॉपिक आया है जिसमें काफ़ी सारी हेडिंग है, तो उनका एक फ्लो चार्ट बना लो एंड उसका ट्राई करो कि एक्रोनियम बना लो अपनी ही लैंग्वेज में, जो भी आपको समझ में आए, जैसे भी समझ में आए, एक्रोनियम बनाने की कोशिश करो। एक्रोनियम बना लोगे तो आपको टॉपिक फट से याद रह जाएगा, ठीक है। तो ट्राई टू मेक एक्रोनियम एंड फ्लो चार्ट्स ऑल्सो। एंड नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ कि जब बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें ना फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल कॉस्ट अकाउंटिंग में, या ऐसे कि फॉर्मूलेस का बहुत सारा काम है एंड वो नहीं याद रहते हैं या कंफ्यूजन रहता है, तो फॉर्मूला की भी ना एक लिस्ट बनाओ। मैं आपको हर चीज़ जो जो मेरे को मिलती है मेरे नोट्स वगैरह की, मैं आपकी सबकी फोटो अटैच करूँगी कि कैसे मैंने फॉर्मूले की भी पेजेस की लिस्ट बना रखी थी। सारे फॉर्मूले रिवाइज करते रहो, उसमें से काफ़ी सारे ऐसे होते हैं एमसीक्यू में ही आ जाता है कि सिर्फ फॉर्मूला लगाओ एंड आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए फॉर्मूले की भी लिस्ट बनाओ, जितने जो भी सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं उसकी लिस्ट बनाओ। कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कहीं बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। उनकी लिस्ट बनाओ अलग से, आपके फॉर्मूले की लिस्ट भी तैयार होनी चाहिए जिससे कि आप उन्हें रिवाइज करते रहो एंड आपके फॉर्मूले में तो कभी कोई गड़बड़ हो ही ना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट, कि नोट्स बना के रखने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको उन नोट्स को यूज़ करना पड़ेगा। आप जब भी रिवाइज करो उन नोट्स से ही रिवाइज करो,
देखो आपने कितने इफेक्टिव नोट्स बनाए हैं। तो जब आप उन नोट्स से रिवाइज करोगे ना, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, एग्जैक्ट बिल्कुल छपा छपाया याद रह जाता है कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ लिखी थी, क्या लिखी थी। एंड उससे आपको पता भी लगेगा कि आपके नोट्स इफेक्टिव हैं, सही बने हैं, सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो मॉडिफिकेशन करो उनमें, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट चीज़ थोड़ी ना बना दी, ठीक है। एंड जिससे कि आपको ये भी पता लगेगा कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके नोट्स में लैक ना करे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि नोट्स बनाने के बाद उन्हीं नोट्स से आपको रिवाइज करना है बार बार, ताकि आपके नोट्स बिल्कुल अप टू डेट रहे एंड आपको आपकी चीज़ें याद भी रहें। सिर्फ नोट्स बना के रखने से कुछ नहीं होगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। एंड बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।